लड़की सुअर की नाक के साथ बड़ी हुई। ब्लाइंड डेट पर जाने वाले लड़के उसका चेहरा देखते ही डर के मारे भाग जाते थे और लड़की को इसकी आदत हो गई है। पेनेपोली का जन्म सुअर की नाक के साथ हुआ था क्योंकि उसके परिवार को एक चुड़ैल ने श्राप दिया था। अभिशाप को तोड़ने के लिए उसे अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए एक सच्चे प्यार का चुंबन की आवश्यकता थी। परिवार ने लड़की को अपने घर में बंद कर दिया और उसे बाहर जाने से रोक दिया। एक रिपोर्टर ने उसकी तस्वीर लेने के लिए उसके घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन लड़की की मां ने उसकी दाहिनी आंख फोड़ दी। दुनिया को धोखा देने के लिए परिवार को नकली अंतिम संस्कार करना पड़ा। जब पेनेपोली बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए पति ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने लड़कों से ब्लाइंड डेट साइन और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कराया कि वो कुछ भी उजागर ना करे, लेकिन जिसने भी उसका असली चेहरा देखा वो डरकर भाग गया। लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। आखिरकार एक अमीर आदमी समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही भाग गया। उसने यह बात फैला दी कि पेनेपोली नुकीली दांतों वाला राक्षस है। लेमन नामक पत्रकार जो अंधा हो गया था, उसे इस बात का पता चला और वो परिवार के रहस्यों को उजागर करने के लिए उसके साथ काम करना चाहता था। उसने एक आदमी को काम पर रखा। जॉनी ब्लाइंड डेट पर होने का नाटक करने और पेनेपोली का रिकॉर्डिंग करने के लिए वो एक दूसरे को एक तरफा दर्पण के माध्यम से जानने लगे। पेनेपोली ने सोचा कि जॉनी को उसकी शक्ल की परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में वो अभी तक उससे मिला भी नहीं था। जॉनी ने कभी भी अपने मिशन को छोड़ा नहीं। वह हर दिन पेनेपोली को खुश करने के लिए उसके घर जाता था। उसने उसे अपना असली रंग दिखाने के लिए एक बैंड को बुलाया और उसके साथ शतरंज खेला। जॉनी की योजना जल्दी ही सफल हो गई। पेनेपोली का दिल धीरे धीरे उसके लिए खुल गया। उसने अपना असली रंग दिखाने का फैसला किया। आदमी को एहसास होता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी नाक सुअर जैसी है। वो इतना डर गया कि अलमारी से टकरा गया। इससे लड़की के पास शब्द नहीं बचे। जॉनी वर्षों में एकमात्र ब्लाइंड डेट था जो इस समय डरावा नहीं था। उसने सोचा कि लड़की उतनी डरावनी नहीं थी जितना अफवाहों ने उसे बना दिया था। वो सिर्फ एक सुअर की नाक वाली एक लड़की थी। पेनेपोली इससे बहुत प्रभावित हुए। उससे लगा कि आखिरकार उसने अपना सच्चा प्यार मिल सकता है, लेकिन उनके कहने वालों में अंतर होने के कारण जॉनी ने चुपचाप निकल जाने का फैसला किया। उन्होंने एक पत्रकार लेमन के साथ अपना सौदा छोड़ दिया और उससे कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे। इस घटना के बाद पेनेपोली काफी दुखी है। वह अपने टूटे हुए दिल के साथ घर से भागने का फैसला करती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, लेमन को वो बदसूरत लापता लड़की मिल गई जो पेपर में छपा हुआ था। समस्या का समाधान करने के लिए पेनेपोली ने लेमन को अपनी तस्वीर दी। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि वो अपनी नाक के अलावा वो किसी भी दूसरे इंसान से अलग नहीं है। लेमन ने भी इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन पेनेपोली को इस बात का एहसास नहीं था कि इसके इस कदम से उस पर क्या असर होगा। हर दिन 100 पत्रकार उन्हें घेरते थे। उन्हें मेयर से प्यार था और नागरिकों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। पेनेपोली ने जब भी कुछ किया तो वो अखबार के सबसे पहले पन्ने पर छप जाता था। वो सोचती थी कि वो एक स्टार है, लेकिन वो जनता की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का एक साधन मात्र थी। जो अमीर आदमी पहले भाग गया था, वो झूठे प्यार से पेनेपोली से शादी करना चाहता था। अपने परिवार को और अधिक फेमस बनाने के लिए पेनेपोली की मां ने अपनी बेटी की शादी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया ताकि वह शादी कर सके। शादी के दिन पेनेपोली अंत चीजों को क्लियर रूप से देखती है। उसे एहसास होता है कि वो उसके सामने वाले आदमी वो नहीं है जिससे वो प्यार करती है, और वो वहां से भाग जाती है। वो अब सामान्य नहीं रहना चाहती थी। वो जैसी थी वैसे ही जीने में संतुष्ट थी, लेकिन उसका अभिशाप अचानक हटा लिया गया। उसके सुअर की नाक चली गई थी। उसने अपना सच्चा प्यार पाने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। पेनेपोली ने काम करने के लिए घर छोड़ने और वो जीवन जीने का फैसला किया जिसका वो सपना देखी थी। साथ ही वो उस व्यक्ति की तलाश में थी जिससे वो वास्तव में प्यार करती थी, जॉनी। समय के साथ वो मीडिया से बाहर हो गई और कोई नहीं जानता था कि वो आज कैसी दिख रही है।